presented by VGuard. बचपन से आ रहे हैं 40-45 साल से। इतना रास्ता ऊबड़ खाबड़ था यहाँ पर, दिल दुखता था हमें यहाँ, लेकिन आज हम सच्चे, आज इतना अच्छा विकास है कि यूपी में किसी भी जगह चले जाओ आप, कुछ नहीं है। मोदी राज बहुत बढ़िया राज है। तमर सिंह जीतेंगे 101% की दावा। बिजली जी ऐसी आ रही है कि रिकॉर्ड तोड़ बिजली है जी। अगले इसकी सरकार में बत्ती आ गई नहीं, खेत में जाके जी गए बत्ती खत्म। लोग आए भी हैं, ये हैं आड़ती जो किसानों को कुचल रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए। सबको आधार कार्ड पर राशन मिला, लेकिन हमें आधार कार्ड पे भी राशन नहीं दिया और तुम मुंह देख देख के राशन दे रहे हो। कि हमें तुम आधार कार्ड पे भी राशन नहीं दे रहे तुम। मेरी तो मोदी को ही वोट गई, पर मैं आपका झुंझला के दूं ही ना हूँ, मोदी को भी वोट जाओ पक्का, किसी को भी नहीं दूं, जाओ कमा के खा रही हूँ मैं तो। लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में मतदान किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में अगले 8 सीटों पर अब मतदान होना है, यानी दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा के ब्रजघाट पर, जहां श्रद्धालु इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बाहर से भी लोग आते हैं गंगा स्नान के वक्त, और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिसके बारे में बात करेंगे कि आखिर अमरोहा लोकसभा सीट पर लोग क्या सोचते हैं, किसे की बार उनके क्या मुद्दे हैं। इसी के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का चुनावी मूड क्या है। तो आप लोग बाहर से हैं, यहाँ से लोकल नहीं, लेकिन हर महीने आपका आना जाना हो रहता है। तो आप कितने वक्त से लगभग आते रहे यहाँ पर? बचपन से ही आ रहे हैं हम। बचपन से आ रहे हैं। तो पहले के वक्त में और अभी में आपने क्या बदलाव देखा है? बहुत अंतर है। पहले के बहुत रोड वगैरह नहीं होते थे, सड़कें ऊबड़ खाबड़ हुआ करती थी। आज इतना अच्छा विकास हुआ है कि हमें जो 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, तो 1.5-2 घंटे में हम दिल्ली से यहाँ पर आ जाते हैं गंगा जी को। और आप सर? हम भी दिल्ली से ही है। आप भी दिल्ली से? हाँ जी, अच्छा लगा हमें योगी सरकार का काम। आपको योगी सरकार का काम अच्छा लगा, लेकिन आप दिल्ली से आते हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने 25 साल पीछे कर दी दिल्ली, बहुत बुरा हाल कर रखा है। वो तो दावे भी करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए ये सब कर रहा है, बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ नहीं है वहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक में गायें भैंसे पली बनी है, वहाँ किसी की केयर नहीं है। दवाई लेने जाओ, डॉक्टर कुछ नहीं बोलते। पहली बात तो डॉक्टर मिलते ही नहीं है वहाँ पर, और कहीं पर खुली भी है तो वहाँ पर भी कोई केयर नहीं है। वहाँ पर कोई केयर नहीं। चलिए सर, आप भी दिल्ली से ही हैं? चाली चौक से। आप लोग साथ में आए? हाँ, हम एक साथ आते हैं। आप लोग साथ में आते हैं। तो आपने पहले से कितना बदलाव देखा है? हम पहले यहाँ पे ये घाट नहीं था, कच्चे थे सब। ये अभी योगी के आने पे ये पक्के हो गए हैं, और यहाँ पे साफ सफाई की भी बहुत सुविधा हो गई है। साफ सफाई की सुविधा हो गई है। चलिए, 50 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं 40-45 साल से। इतना रास्ता ऊबड़ खाबड़ था यहाँ पर कि दिल दुखता था हमें यहाँ पर, और आज हम देख रहे हैं तो आज हम कहते हैं मायने में कि हाँ भाई, ये मायने में उत्तर प्रदेश है। ये पहले हम बदमाशों का अड्डा कहलाता था यहाँ पर यूपी, लेकिन आज हम सच्चे, आज इतना अच्छा विकास है कि पल भर में कहीं भी आप यूपी में किसी भी जगह चले जाओ आप, बल्कि दिल्ली आराम से दिल्ली बेकार कर दी। क्राइम के मामले में दिल्ली नंबर 1 हो गई। अब दिल्ली बेकार हो गई। तो आप लोगों को यहाँ पे सब क्या अच्छा लगा? कोई परेशानी नहीं? बहुत अच्छा विकास हुआ है, सबसे बढ़िया। हमें तो और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यूपी का इतना अच्छा विकास हुआ है दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर। घाट का भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अच्छा सुधार हो गया इस जगह पे ब्रज घाट को बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई है और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ से लोग, आप यहाँ यहीं के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं? अच्छा, तो आप मतलब हैं यहीं के रहने वाले। वोटर आईडी कार्ड कहाँ का है आपका? सेल का ही है, इसी लोकसभा सीट का ना। तो अभी तो इस बार आपको पता है कौन कौन प्रत्याशी है यहाँ से? बसपा ने किसे उतारा है, बीजेपी ने किसे उतारा? हम उन्हें नहीं जानते, हम तो जो योगी मोदी को जानते हैं, हम तो उनके कट्टर फैन है जी। कट्टर फैन है आप उनके? और किसान लोग कहते हैं कि जो जी गाय भैंस खा गई खेती। अब बताओ, जब खेती खा गई तो पैदा कहाँ से हो रही है? कोई कम कहता है, कम हो गया। अखिलेश जी कहते हैं किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, हमारा पशु आ रहे हैं, नील गाय आ रही है, सब कुछ ये बेकार है जी, ये बेकार चीज है, कुछ नहीं है। मोदी राज बहुत बढ़िया राज है, बहुत बढ़िया बढ़िया राज है। रात दिन कहीं भी चला जाओ। इस बार तो दानिश अली इस बार यहाँ से सांसद थे पिछली बार, अब लोकसभा से, अब इस बार कांग्रेस में चले गए वो। तो अब की बार फिर तमर सिंह जीतेंगे। तमर सिंह जीतेंगे, पक्का दावा? एक तरफ वोट 101% की दावा है। हाँ जी। चलिए ठीक है। और बताइए बाकी, फिर अभी आप यहाँ पर भी हैं, आपने बाकी क्षेत्र भी देखा है, तो इसके साथ और मुद्दे क्या क्या हैं, स्थानीय मुद्दे क्या क्या रहेंगे, और क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? बस डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है जी हमारे यहाँ, विकास को। बिजली आ रही है? पर बिजली आ रही है? बिजली जी ऐसी आ रही है कि रिकॉर्ड तोड़ बिजली है जी।
रिकॉर्ड तोड़ बिजली है। अखिलेश भी लोग विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अब की बार गांव में बिजलियां कम जा रही हैं, पावर कट हो रहे हैं। अखिलेश की सरकार में बत्ती आ गई नहीं, नाल लग गया खेत में जाके जी, गए बत्ती खत्म, गए बत्ती खत्म। तो क्या बत्ती जी उसके टाइम में? बत्ती तो अब आ रही है बढ़िया। इनकी सरकार में हर चीज़ की सुविधा, हर चीज़ की रात और किसानों के लिए भी खूब मिल रहा है जी। नाम क्या है वैसे आपका? रूप कुमार जी। अच्छा, किसानों के लिए खूब मिल रहा है। तो जो किसान आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, उसमें भी यहाँ के हापुड़ के भी बहुत सारे किसान गए थे, किसान पूरे किसान मोर्चे गए थे, वो भी कहते हैं कि हम अपने किसानों की आवाज़ उठाएं। आप कह रहे हैं किसानों के लिए सब अच्छा हो गया? भाई साहब, किसान खेत में काम जो कर रहे हैं, किसान है उसको फुर्सत कहाँ धरी है? ये तो आतंकवादी समझो ही ना, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप आतंकवादी वाले। आतंकवादी के समझो। लोग आए भी हैं, ये हैं आड़ती जो किसानों को कुचल रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए। ये मेन है आड़ती, किसान तो ये असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो फुर्सत ही नहीं है उसे। नहीं है। जैसे भी गेहूं की कटाई चल रही है, हमारे तो रास्ते में हमने देखा है बहुत सारे लोग बैठे हुए गेहूं की कटाई तो आपकी अपनी खेती है? नहीं, खेती नहीं, आपकी अपनी खेती नहीं है। अच्छा, आप ये काम कर रहे हैं। तो और बाकी बताइए फिर इसके अलावा, जैसे अभी हम रास्ते से आए थे, हमने देखा बहुत सारे रास्ते भी ऊबड़ खाबड़े भी तो देखिए रास्ते मैंने भी देखे आते हुए। अभी मैंने यहीं का रास्ता देखा आता हुआ, उसमें इतने गहरे गहरे गड्ढे भी रास्ते में। ये गड्ढे नहीं है जी, गड्ढे हैं। देखिए मैं उसी गाड़ी से हम गड्ढे हैं। कोई गड्ढे होते हैं, इससे इतना नहीं है। लेकिन जो पहले हुआ करते थे, रोड इतना खराब हुआ करता था, बढ़िया रोड है। 4-4, 5-5 घंटे हमें लग जाते थे दिल्ली से यहाँ तक आने में। 8-1.5-2 घंटे में हम दिल्ली से ये पहुँच ही जाते हैं। दिल्ली से सीधा यहाँ पर ब्रिज घाट आ जाते हैं। 1 घंटे में गाजियाबाद, 1.5 घंटे में गाजियाबाद। बस क्राइम नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल सुरक्षित के नाम से डर लगता था कि यूपी में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब परवाह। और अब यूपी में डर नहीं लगता? अब यूपी में कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं है। में कह सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश, आज यूपी उत्तर प्रदेश। पहले हम कहते थे बदमाशों का यूपी यही है, डर लगता था जाने में रातों को। लेकिन आज हम कहते हैं सही मायने में ये योगी का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो लोग कह रहे हैं योगी का उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है। हालांकि अभी कुछ लोगों से बात और करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके मन में क्या है। साहब ने तो कह दिया कि हम सिर्फ योगी को वोट देंगे और किसी और को वोट नहीं देंगे, यानी योगी मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। पूरा टोटल योगी का फैन है जी। टोटल योगी। चलिए, सर ने कह दिया कि टोटल योगी का फैन है। हालांकि कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। हम अमरोहा आए हुए थे और अमरोहा में लोगों के रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दूसरे चरण के मतदान के लिए वो लोग क्या सोचते हैं और इस बार उनके क्या मुद्दे रहेंगे। इस वक्त हमें एक छोटा सा बच्चा मिला जिसके हाथ में क्या है बेटा? ये मछली का दाना। और इसे तुम यहाँ आज क्यों बेच रहे हो इसे? आज की छुट्टियाँ इसलिए बेच रही हैं। स्कूल की छुट्टी है तो कौन से स्कूल में जाते हो तुम? एस.के. अम्बेडकर। एस.के. अम्बेडकर स्कूल में जाते हो। और उम्र क्या है तुम्हारी? 12 साल। 12 साल। और यहाँ पर तुम्हारे साथ और कौन है बड़ा? वो पल्लंग बेच रहे हैं, अटक गोली। कौन कौन है? विजय है, सोनू है, मुन्ना है और कृष्ण। विजय, सोनू, मुन्ना और कृष्ण, ये तुम्हारे दोस्त हैं सारे? और घर में कोई बड़ा हैं सब? वो लोग कहाँ हैं? डरना किसी से भी नहीं है, ठीक है? कितना बेच लेते हो इसको? 400-500 रुपये का बस। 400-500 रुपये का। और रोज आते हो बेचने? फिर अमावस्या और पूर्णमासी पर। अमावस्या और पूर्णिमासी पे, जिस वक्त यहाँ पर, इसका मतलब जब गंगा स्नान पर यहाँ लोगों की ज्यादा तादाद रहती है तब ये लड़का इसको यहाँ बेचने आता है। कौन सी क्लास में हो? 9th में। 9th क्लास में हो तुम? तो यार तुम्हारी तो अभी परीक्षाएं खत्म हुई होंगी, रिजल्ट आ गया तुम्हारा? कितने % नंबर पाए हो आपकी बार? 70%। वाह भाई वाह। तो घाट पे एक बच्चा जो मछली का दाना बेच रहा है, काम भी करता है और 70% नंबर भी अपने स्कूल में ले आता है। कौन सी रैंक आई थी क्लास में? फर्स्ट रैंक आई थी। तो तुम तो बहुत काम करो यार, तुम काम भी कर रहे हो और तुम दाना भी बेच रहे हो और तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा सब। मम्मी पापा सब। भाई बहन कितने भाई? 3 भाई हैं, 1 बहन है। 3 भाई। और तुम कौन से पहले बेटे हो, दूसरे बेटे हो? सबसे बड़ा। सबसे बड़े तुम हो, तो घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। तो 12 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी भी 12 साल के बच्चे के ऊपर है जो मछली का दाना बेच रहा है गंगा के किनारे, पढ़ाई भी कर रहा है, 70% नंबर भी ले आता है। लेकिन कभी कभी दुख होता है इन तस्वीरों को देख के कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, खेल कूद के लिए मैदानों में होना चाहिए था, वो इस तरह हाथ में थाली लिए मछली का दाना बेच रहे हैं।
सबको आधार कार्ड पर राशन मिला, लेकिन हमें आधार कार्ड पे भी राशन नहीं दिया। मुंह देख देख के राशन दिया आज के आधार कार्ड पे भी। हम गए नगर पालिका पे भी गई, अधिकारी को ने एक दिन में मैं कई चक्कर लगाए। जब अधिकारी एक दिन मिले तो जब उन्होंने 5 किलो का तो आटे का कट्टा दिया और आधे किलो के तेल की शीशी दी और जब वो जो 5 किलो चावल दिया, बस यही राशन मिला आज और कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं आप, जब कोविड आया फिर किसी ने कुछ नहीं दिया। हम बोले डीलर का नाम क्या बतावा, डीलर के नाम पे क्योंकि आधार कार्ड बना हुआ थोड़ी अब दिया नहीं है राशन कार्ड पे। डीलर का नाम ये, उसका क्या नाम है डीलर का, चिंटू नाम है डीलर का। आधार तो जब आपने फिर शिकायत नहीं करी किसी अधिकारी के पास जाकर? वो का अधिकारी के पास खूब करी। कहाँ की थी? अधिकारी आज गए क्या करे हैं, हाँ यहाँ भी करी, ये गढ़ थाने आज गए तहसील पे शिकायत की थी, तो क्या एक्शन लिया? करी मैंने मेंबर से भी की ही ये बात। मैंने की भैया जी हमारा मैंने की जो तुमसे कही, मैंने की मेरा राशन कार्ड बनवा दो। नु आपके आएगी लिस्ट, जब बनवा दूंगा मेरे की लिस्ट भी आके चली गई और तुम मुँह देख देख के राशन दे रहे हो। मैंने की हमें तुम आधार कार्ड पे भी राशन नहीं दे रहे तुम। तो अब की बार जैसे अब की बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है दूसरे फेज में, यहाँ पर किसे वोट देंगे अब की बार? मेरी तो मोदी को ही वोट गई, पर मैं आपका झुंझला के दूं ही ना हूँ मोदी को भी वोट जाओ। पर किसी को वोट पक्का किसी को भी नहीं दूं, जाओ कमा के खा रही हूँ मैं तो। जैसे माता जी ने कहा अब की बार जो देखिए हर किसी के अपने अपने मुद्दे, हर कोई अपनी अपनी बातों को लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार या विपक्ष से जो भी बातें सामने रख रहा है, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई बात है कहने के लिए। माता जी के पास अपनी बातें हैं, बच्चे के पास अपनी बातें हैं और बाकी लोगों के पास अपनी बातें हैं, लेकिन बात वही है कि आखिरकार किसकी मांगे पूरी होती हैं। जिसकी मांगे पूरी होती हैं वो वापस उसी को वोट देता है, जिसकी मांगे नहीं होती वो कहता है कि बार हम दूसरे प्रत्याशी को वोट देंगे, शायद वो उनकी मांगों को पूरा कर सके। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अमरोहा से इस बार जनता किसे बहुमत देती है।